तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काफी लंबे समय तक हमारे पूर्वज ये मानते थे कि पृथ्वी ही हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ऐसा क्यों था? आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक बहुत पुरानी थियरी है, एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो सर्वप्रथम हमारे सौरमंडल के खोज के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर गया, और उस सिद्धांत का नाम है भूसंकेंद्रीय योजना या भूकेंद्रीय जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है? जियोसेंट्रिक थ्योरी बताती थी कि इस पूरे सौरमंडल में समस्त ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जितने प्लैनेट्स हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। और ऐसा क्यों था, आइए इस पर बात करते हैं। तो हम आने वाली सीरीज में इन्हीं सब सौरमंडल की ऐतिहासिक खोजों पर बात करेंगे। तो आइए बात करें। सर्वप्रथम आज के बहुत सालों पहले, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा माना गया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का केंद्र है, सौरमंडल का केंद्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक एरिस्टोटल नाम के दार्शनिक हुए, यूनानी दार्शनिक, उन्होंने अपनी थियरी में बताया कि पृथ्वी जो है एक भारी पिंड है, और क्योंकि ये भारी है इसलिए ये स्थिर है, और सारे ग्रह इसी का चक्कर लगाते हैं। और उसी इसी थियरी को आगे चलकर सपोर्ट किया क्लॉडियस टॉलमी ने। टॉलमी ने एक बुक लिखी, एल मैजेस्टी। एल मैजेस्टी में उन्होंने बताया कि जो समस्त ग्रह हैं, इवन जो हमारा सन है, सूर्य है और चंद्रमा, ये सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये जो सिद्धांत था, ये आने वाले 1500 वर्षों तक निर्विवाद रहा। इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सिद्धांत को धार्मिक शरण दी गई। बहुत सारे ईसाई मिशनरीज ने, चर्च ने इसको सपोर्ट किया। इवन पोप उस समय के जो थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि नहीं, पृथ्वी ही सूर्य का, सौरमंडल का केंद्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तर्क दिया गया कि पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, यहाँ सभ्यताएं हैं, और इसीलिए इस सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी को ही केंद्र होने का अधिकार है। आने वाले समय में कैसे कैसे हमें नई जानकारियां मिली और सूर्य को केंद्र माना गया, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।